तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आया अपने पास। तो क्वेश्चन बोला गया है, लेट ए बी द रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 एंड बी विद द रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 11 इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को आराम से ट्राई कर लें, उसके बाद ही वीडियो कंटिन्यू करें। आराम से ट्राई कर लें, समय ले लें और उसके बाद ही इस क्वेश्चन करें, तभी मतलब है इस क्वेश्चन करने का। तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसे बोला गया है लेट ए बी द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम थोड़ा ट्राई करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ये, तो एक इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होगी और देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन एफ एक्स एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से ये वाला। देखो दोनों ही कुछ जो हमारे पास फंक्शन दे रखे हैं, देखो आप पहले ट्राई कर लेना, फैक्टर्स तो होंगे नहीं इसके। तो दोनों ही जो हमें फंक्शन दे रखे हैं उसमें ये वाला पोर्शन जो है वो दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। तो हमने एक फंक्शन एज्यूम किया एफ एक्स नाम का, जो कि ये है। एफ एक्स का डेरिवेटिव मारा जो कि ये आ गया है। अगर आप देखोगे डेरिवेटिव जो आया है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है यानी क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया है। अच्छा, इट मीन्स हमें पता लग गया कि क्वाड्रेटिक का एक है, जो हमारी क्यूबिक है उसका एक ही रियल रूट आएगा कि ग्राफ ऑफ क्यूबिक जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा। कांस्टेंट आप बोलोगे कि सवाल में तो कांस्टेंट भी ऐड है, तो कांस्टेंट ऐड करने पे ग्राफ सिर्फ ऊपर या फिर नीचे जाता है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका एक बार डबल डेरिवेटिव मारा और हमने डबल डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर कर दिया। डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ है एक्स इक्वल टू वन पे, इट मीन्स एक्स इक्वल टू वन इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कुल मिला के हमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सवाल के लिए। तो हमारे पास एक हमने फंक्शन जो एज्यूम किया है वो ये एज्यूम किया था, ये फंक्शन जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, यानी कि इन दोनों के ग्राफ जो होंगे वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होंगे। ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है, इट मीन्स हमारे पास जो रियल रूट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो निकल के आया है एक्स इक्वल टू वन। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक क्यूबिक की बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है जिसका हम लोग आज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, कोई भी क्यूबिक ले लो, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो ऑलवेज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कोई भी जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो ऑलवेज अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक होती है। क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो ऑलवेज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक होती है। तो कैसे, आप कोई भी एक रैंडमली ग्राफ बना लो क्यूबिक का। लेट्स से एक बहुत ही पॉपुलर ग्राफ बनाया हमने ये वाला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये लेट्स से क्यूबिक ग्राफ है। तो आप देख पा रहे हो, देखो ये हमारा जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के इस तरफ का ग्राफ देखो और इस तरफ वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो, दोनों ही ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक हो रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन टाइप का बन रहा है, तो दोनों ही ग्राफ सिमेट्रिक हैं। आप चाहो तो एक्स क्यूब का ग्राफ देख लो, एक्स क्यूब का, ये देखो, देखो ये भी देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है। तो कोई भी हमारा जो क्यूबिक का ग्राफ होता है ना, अगर आप ऐसा वाला ग्राफ भी ड्रॉ करते हो, लेट्स से एक और ग्राफ बना के देख लेते हैं। लेट्स से अगर आप ऐसा वाला ग्राफ भी बनाते हो तो ये भी ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा उसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। आपको लग रहा होगा उधर ऊपर निकल गया है, लेकिन देखो ये ग्राफ सिर्फ इतना ख़त्म थोड़ी ना होगा, ये ग्राफ तो इन्फिनिटी जाएगा। तो इस ग्राफ का जो ये पोर्शन बना रहा हूँ मैं, तो इस ग्राफ का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ तक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा इसके साथ में। तो इस प्रकार से काम करती प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी एक बार और सुन लेंगे कि कोई भी हमारे पास क्यूबिक जो होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो हमने एक काम किया, हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया एक्स इक्वल टू वन पे, तो हमने F1 की वैल्यू निकाली। F1 की वैल्यू जो आई वो 3 आ गई है। अच्छा, F1 की वैल्यू 3 आई है,
तो इट मीन्स अगर हम फंक्शन एज्यूम करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं अपने मन से x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये इसीलिए ले लिए ताकि हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे वैल्यू 0 आ जाए। तो हमने क्या किया, तो एक फंक्शन ये एज्यूम कर लिया, -3 कर दिया बस fx वाले में ही, ठीक है, इसमें -3 कर दिया। इससे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे वैल्यू 0 मिल जाएगी। जो भी आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैल्यू आ रही हो उतना माइनस कर लेना। तो इस प्रकार से हमारे पास g(1) की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई, ठीक है, gx fx की। अच्छा, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या किया, अब इसको हमारा गोली मेन क्वेश्चन ये रह गया। तो ये हमारा एक फंक्शन है gx नाम का, जिसकी हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x=1 होगा और g(1) की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब अगर ध्यान से देखो आप, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x=1 पे है। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में ही अगर हम 17 को ऐड करेंगे, 14 को 17 को क्या बोला, इस वाले क्वेश्चन में ही अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, और इसमें ही अगर 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन के आएगा। इतनी बात क्लियर है। जो हमारे पास ये gx फंक्शन है, gx में ही अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, और gx में अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो ये वाला बन के आएगा फंक्शन। तो इट मीन्स gx में 14 को एक बार ऐड करके बताना है रूट कितना आएगा, और 14 को सब्ट्रैक्ट करके बताना है रूट कितना आएगा। अच्छा, अब देखो, तो gx का जब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, रैंडमली कुछ भी ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, थोड़ी वैल्यू पुट करके। तो लेट्स से देखो gx का ग्राफ कैसे आएगा। तो gx में g(1) पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये देखो ये मार्क किया मैंने ग्राफ पे, g(1) पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो 1 पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1 के बाद ग्राफ सिमेट्रिक भी होगा। 0 पुट करने पर आंसर -3 आएगा, तो 0 पुट करने पे -3 बनाया गया है, फिर ये सिमेट्रिकल ग्राफ। अच्छा, अब देखो, लेट्स से अब हमें क्या करना क्या है, हमें ये वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हमें ये वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, gx में से हमें 14 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब करेंगे 14 सब्ट्रैक्ट, तो जो हमारा ग्राफ बना था gx का, वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, और नीचे आने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, ओरिजिनल gx के पैरेलल। और जब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, gx में 14 का एडिशन करना पड़ेगा। 14 का एडिशन करेंगे तो जो हमारा gx का ग्राफ था वो 14 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पैरेलली जाता है, ये 14 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो, ये 1 था, अब 1 क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने देखो 14 सेम वैल्यू से ग्राफ को नीचे किया है, और सेम वैल्यू से ही ग्राफ को ऊपर किया है, यानी कि ये हमारे पास पहले रूट 1 आ रहा था। तो अगर हमने, ठीक है, जब हमने 14 माइनस किया तो ये रूट जितना इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा, 14 ऐड करने पे ही ये जो 1 रूट है वो उतना ही इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा। लेट्स से ये शिफ्टिंग जो हुई है वो हमारे पास हुई है d की, और इस तरफ भी शिफ्टिंग जो हुई है d की। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास अब जो इस इक्वेशन का -17 वाले का रूट आएगा, लेट्स से वो कितना आ जाएगा, ये है लिखा हुआ है, जो लेट्स से हो जाएगा 1 + d। और जो ये इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये येलो लाइन से बना हुआ है, तो इसका रूट जो हो जाएगा वो d यूनिट गया है लेफ्ट की तरफ, तो 1 - d। तो ये हो गया a का वैल्यू, 1 - d हो गया b का वैल्यू। आपसे बोला गया है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। तो a + b कितना हो जाएगा, 1 - d, और 1 + d को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो मेनली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की गई है वो क्या यूज़ की गई है, तो कोई भी हमारे पास क्यूबिक जो होता है वो ऑलवेज सिमेट्रिक होता है अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट। तो बस हमने सिंपल सा काम क्या किया, हमने पहले एक फंक्शन ये एज्यूम किया और इसका चेक किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके अकॉर्डिंग gx बना लिया। ये आपकी सहूलियत के बनाया गया, आप चाहो तो fx से भी कर सकते हो। तो हमने एक फंक्शन gx एज्यूम किया ताकि हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैल्यू 0 मिल जाए, ताकि सिमेट्रिसिटी निकालने में आसानी रहे। अब बस इसके बाद gx में ही एक बार 14 माइनस करेंगे तो पहला वाला कर्व बनेगा नीचे की तरफ, 14 ऐड करोगे दूसरा वाला कर्व बनेगा ऊपर की तरफ। अब क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू ऊपर ऐड कर रहे हैं और सेम वैल्यू से ग्राफ नीचे आ रहा है,
तो यानी कि सेम वैल्यू से ही ग्राफ दाएं और बाएं जाएगा। तो यानी कि जो हमारा ये फंक्शन आएगा उसका रूट जो होगा वो हो जाएगा 1+d, और जो हमारा सेकंड वाला फंक्शन है उसका रूट हो जाएगा हमारे पास, सेकंड वाला फंक्शन जो कि ये लिखा हुआ है इसका रूट हो जाएगा 1 - d। और दोनों के रूट्स का एडिशन पूछा गया है तो ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2। इसीलिए देखो उन्होंने इंडिविजुअल रूट नहीं पूछे हैं, उन्होंने रूट्स का एडिशन पूछा गया है ताकि उन्हें पता था डी और डी कट जाएगा। तो ये था एक अच्छा सवाल, आपको उम्मीद करते हैं बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, रखते हैं यहीं पे, बाय बाय।